वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो आपका लाइट चैप्टर है बच्चों, लाइट चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन डिटेल से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ऑप्शन ए बच्चों है आपके सामने वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो अब देखिए इसमें क्या करोगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप सॉल्यूशन होगा बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपके पास वाटर दे रखा है बच्चों, ग्लास दे रखा है, प्लास्टिक है एंड क्ले है। अब यहाँ पे देखें ना तो कन्फ्यूजन क्या होगा। सबसे पहले लेंस। अब लेंस कोई भी सा भी लेंस हो बच्चों, लेंस वो कब होगा जब उससे एटलीस्ट लाइट पास करे किसी भी फॉर्म में। मे बी ये डाइवर्ज हो जाए इस तरह से, डाइवर्जिंग लेंस हो, कन्वर्जिंग लेंस हो, कोई भी लेंस हो। ठीक है, तो अब लाइट मस्ट बी पास थ्रू इट। कोई ऑब्जेक्ट को अपन लेंस कब बोलेंगे, लेंस होने की क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट उससे लाइट पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इस क्राइटेरिया पे हम लोग देखें, लाइट should pass through it. Okay, light should pass through it. अब ये लेंस बनने की क्राइटेरिया है। वाटर से पास कर सकता है, ग्लास से कर सकता है, प्लास्टिक से कर सकता है। बिकॉज प्लास्टिक में यहाँ क्लेरिफाई नहीं किया। आप देखिए आपके पास प्लास्टिक और क्ले दोनों ऑप्शन है। अब प्लास्टिक भी डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक से लाइट पास हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास ना हो। बट क्ले की जब बात करें तो क्ले से डेफिनेटली लाइट किसी भी कंडीशन में पास नहीं करेगा। तो प्लास्टिक और क्ले में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा बच्चों, क्ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग the image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. अब यहाँ देखिए बच्चों, कभी भी इस तरह का इमेज वाला फॉर्म क्वेश्चन हो तो मिरर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन ने कह रहा है कनकेव मिरर है। एंड कनकेव मिरर तो है ही, साथ में और क्या क्या दे रखा है, इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर है। मतलब यहाँ पे इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो कनकेव मिरर में अब इस कंडीशन में इमेज का पोजीशन कैसा होना चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, क्वेश्चन सही ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तब इसके लिए आपको पूरा का पूरा इमेज फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। अगर आप देखें एनसीईआरटी बुक में तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेंस है और इमेज वाला, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टेबल 9.4 है, मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मिरर की कंडीशन है, कनकेव मिरर के लिए क्या इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। अब यहाँ पे देखिए वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, तो इमेज कहाँ रखा गया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा सॉरी, ये लेंस का है ना, लेंस का है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग, मिरर वाले पे आते हैं ना। आप मिरर वाला भी ऐसा ही एक टेबल दिया है आपके बुक के अंदर। ओके, मिरर पे थोड़ा सा बैक आते हैं। मैं आपके रेफरेंस के लिए बस दिखा रहा हूँ कि आपको बुक में भी आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, बट मैं थोड़ा रेफरेंस टॉपिक से भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि बुक में कहाँ रेफ़र करना है इसके लिए और कहाँ पे आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इमेज वर्चुअल, कनकेव मिरर वाला केस यहाँ है। ठीक है, यहाँ रहा, ये कनकेव मिरर वाला केस है बच्चों। तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज कब होगा, जब बिहाइंड द मिरर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो ये सारे टेबल आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों, ये एकदम टिप पे होना चाहिए। बिकॉज अभी यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है इसमें से किसी के भी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा। अब अपन आते हैं वापस एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे जब आओगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ओके, काफ़ी लंबा चैप्टर है। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन को आप देखेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड सेंटर। अब देखिए सबसे डी वाला जो ऑप्शन है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब होगा तो इमेज इस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल
रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अभी अभी हमने आपको बहुत सारे टेबल दिखाया, तो आप उस टेबल का अगर रेफर करोगे तो उस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज एंड साइज। अच्छा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट, ये तो आप याद ही कर लो कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको कब मिलेगा। सॉरी, यहाँ एक मिनट भैया। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सेम साइज तभी होता है ना, जब सेम साइज कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट ऑप्शन में आप देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दिख रहा है, प्रिंसिपल फोकस गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इन्फिनिटी गलत हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस भी गलत हो जाएगा। ट्वाइस द लेंथ फोकल लेंथ, अब देखिए ट्वाइस द फोकल लेंथ क्यों बोला, बिकॉज जो सेंटर पे, सेंटर जो होता है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का, वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो जो हमने पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ स्फेरिकल मिरर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखा है। मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, अब देखिए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर किसका होता है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस है। अब -15 से आपको नहीं, निगेटिव, बेसिकली आपको देखना है कि निगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव में किसका होता है, तो ये कॉन्वेक्स का होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से, सॉरी कन्वेक्स नहीं, कनकेव। ओके, बिकॉज कनकेव मिरर और कनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ये याद रखिएगा, है ना। ओके, आप पेज नंबर 186 से भी आपको इसका रेफरेंस ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट करिए, आई विल ऑलवेज ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अच्छा, अब ये बताइए बच्चों, आप इसमें जनरली बच्चे क्या गलत करते पता है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है। अब प्लेन में तो इरेक्ट इमेज बनेगा नो डाउट, बट कनकेव, अच्छा द मिरर इज लाइकली टू बी कन्वेक्स। अब कन्वेक्स, कनकेव तो खैर नहीं बनाएगा, है ना। कन्वेक्स भी कभी कभी इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। कन्वेक्स तो हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनाएगा। ओके, इधर प्लेन और कन्वेक्स, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज प्लेन भी इरेक्ट बना सकता है और कॉन्वेक्स भी बना सकता है। कनकेव भी कुछ कंडीशन में बनाता है, वर्चुअल के केस में कनकेव भी बनाता है, बट चारों को अगर देखें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो सबसे पहले स्मॉल लेटर को रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल लेटर को यूज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कौन करता है, ये अब आपको याद रखना होगा, कन्वेक्स लेंस। हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, बिकॉज नज़दीक की चीज़ें पढ़ने के लिए सिंपल जूम करके देखना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब ये कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। बट अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो अब कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कनकेव वाला ऑप्शन बी इलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी इलिमिनेट हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम है ऑप्शन ए और सी में, ए और सी में कौन सा होगा, बिकॉज ए और सी दोनों ही कन्वेक्स लेंस को रेफर कर रहा है, बट ए में जो फोकल लेंथ है वो कितना है 50 सेंटीमीटर और सी में फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में क्या होगा, अब इन दोनों को अगर इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें देखना होगा किसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पावर देखना होगा, बिकॉज हमें स्टडी करना है स्मॉल लेटर को। तो अब हमारे पास दो लेंस पड़ा हुआ है, मतलब दोनों कन्वेक्स लेंस है, बट एक का फोकल लेंथ 50 है, एक का फोकल लेंथ 5 है। तो अब दोनों में से कौन सा प्रीफर करोगे, तो पावर का फॉर्मूला 1/4 फोकल लेंथ होता है। बिकॉज स्मॉल लेटर पढ़ना है तो हमें क्या ज़्यादा चाहिए बच्चों, पावर ज़्यादा चाहिए। अब फोकल लेंथ और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका भी फोकल लेंथ कम होगा, जिसका भी फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। और हमें कौन सा चाहिए बच्चों,
ज़्यादा पावर वाला चाहिए तो फोकल लेंथ कम किसका है, 5 का, 5 यानी 5 सेंटीमीटर जिसका भी फोकल लेंथ है, 5 सेंटीमीटर कौन सा का फोकल लेंथ है, सी का, तो सी वाला यूज करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम या सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव सारे 6 तक का, इसके आगे का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए बच्चों। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।